गांव के पश्चिमी छोर पर पुराने खंडहरों के पीछे एक झील हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ पानी सूख गया और वहां रह गया तो बस मीलों तक फैला हुआ कीचड़ और सन्नाटा। हम उसे काली झील का दलदल कहते थे। दिन के उजाले में भी वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं वहां की जमीन भूखी है, जो भी वहां जाता है जमीन उसे निगल लेती है। लेकिन असली डर जमीन का नहीं था, असली डर था उस चीज का जो रात के अंधेरे में वहां जागती थी। बुजुर्ग कहते थे कि उस दलदल में भटकती आत्माएं रहती हैं, वो आत्माएं जिन्हें मुक्ति नहीं मिली, और अमावस की रात वो अपनी मशाले जलाकर शिकार ढूंढने निकलती हैं। सबूत थी वो हवा में तैरती हुई नीली आग जो बिना किसी लकड़ी, बिना किसी तेल के हवा में जलती थी। दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ न सूझे। गांव के डाकिया रामू काका अपनी पुरानी साइकिल पर दूसरे गांव से चिट्ठियां बांटकर लौट रहे थे। उन्हें घर पहुंचने की जल्दी थी क्योंकि उनकी बेटी की तबीयत खराब थी। जल्दी पहुंचने के चक्कर में रामू काका ने पक्की सड़क छोड़ दी और उस काली झील वाले कच्चे रास्ते पर साइकिल मोड़ ली। वो जानते थे कि ये रास्ता मना है, पर मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा लेती है। अभी वो दलदल के बीचों बीच पहुंचे ही थे कि धड़ाम, उनकी साइकिल का टायर एक नुकीले पत्थर से फट गया। रामू काका गिरे, उठे और घबराहट में साइकिल घसीटते हुए चलने लगे। सन्नाटा इतना था कि उनकी अपनी सांसें भी आंधी जैसी लग रही थी। तभी उन्हें अपने दाईं तरफ झाड़ियों के पीछे एक हल्की सी रोशनी दिखी। कौन है? कोई है क्या? रामू काका ने कांपती आवाज में पूछा। उन्हें लगा शायद कोई और राहगीर लालटेन लेकर जा रहा है, लेकिन वो रोशनी लालटेन की पीली रोशनी नहीं थी, वो नीली थी, और वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही थी। रामू काका के कदम रुक गए। वो रोशनी धीरे धीरे उनके पास आने लगी। एक गोला, फिर दो, फिर तीन। अचानक हवा में नीले आग के गोले नाचने लगे। रामू काका जान बचाकर भागे। वो जितना तेज भागते, हवा के दबाव से वो आग उनके ठीक पीछे पीछे आती। वो कीचड़ में गिरे, फिर उठे, बस भागते रहे जब तक कि गांव की लाइट्स नहीं दिख गई। अगली सुबह पूरा गांव रामू काका के घर के बाहर जमा था। काका बुखार में तप रहे थे, उनकी आंखें फटी हुई थीं। वो मुझे लेने आए थे। नीली आग, ठंडी आग। वो बड़बड़ा रहे थे। गांव के सरपंच ने ऐलान कर दिया, ये पक्का उसी पुराने श्मशान का श्राप है। आज रात ही काली माई के मंदिर में बलि चढ़ानी होगी। औरतें रो रही थीं, बच्चे घरों में दुबक गए। किसी ने कहा कि उस आग ने रामू काका की रूह खींच ली है। मैं, राहुल, भीड़ के पीछे खड़ा ये तमाशा देख रहा था। मेरे हाथ में मेरा लैपटॉप था जिसमें मैंने रामू काका के सिम्टम्स को नोट किया था। तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ और हेलुसिनेशन। ये किसी भूत का असर नहीं है, मैंने मन ही मन सोचा। ये जहर का असर है। मैंने सरपंच जी को समझाने की कोशिश की। काका, ये अंधविश्वास है, मुझे वहां जाकर जांच करने दीजिए। सरपंच जी ने डांट दिया। चुप रह शहर के बाबू, तू अपनी इंजीनियरिंग अपने पास रख। वहां जाना मौत को दावत देना है। उस रात जब पूरा गांव डरा हुआ था, मैं अपने कमरे में तैयारी कर रहा था। मैंने इंटरनेट पर स्वैम्प लाइट्स और ब्लू फ्लेम फिनोमेनन के बारे में सब कुछ पढ़ा। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था। इस बार मुझे लड़ना था, लेकिन हथियारों से नहीं, बल्कि विज्ञान की मदद से।
मैंने अपना बैग तैयार किया, एक इंडस्ट्रियल गैस डिटेक्टर जो हवा में जहरीली गैस नाप सके, एक हाई रेजोल्यूशन नाइट कैमरा, सबसे जरूरी एक गैस मास्क ताकि मैं रामू काका की तरह बीमार न पड़ूं, और एक लंबा डंडा। दादी दरवाजे पर खड़ी थी, उनकी आंखों में आंसू थे। मत जा बेटा, वो आग जिंदा है। मैंने दादी के हाथ को थामकर कहा, दादी, आग जिंदा नहीं होती, उसे जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए होती है। मैं बस वो हवा चेक करने जा रहा हूं। रात के 12 बज चुके थे। मैं काली झील के किनारे पहुंचा। वहां की हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी, जैसे सड़े हुए अंडे। मैंने तुरंत अपना मास्क पहन लिया। दलदल का कीचड़ जूतों को जकड़ रहा था। हर कदम पर छप छप की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। मेरे डिटेक्टर की बीप बजने लगी। हवा में मीथेन का लेवल बहुत ज्यादा था। अचानक मेरी नजर सामने पड़ी। अंधेरे में करीब 50 मीटर दूर एक नीली चिंगारी उठी। वो बुझी नहीं, बल्कि बड़ी होती गई। एक पल के लिए मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। वो आग सचमुच हवा में तैर रही थी और देखने में बेहद डरावनी लेकिन खूबसूरत लग रही थी। मेरी धड़कनें तेज थीं, पर दिमाग शांत था। मैं भागा नहीं, मैं धीरे धीरे उस आग की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं पास पहुंचा, आग थोड़ी पीछे खिसक गई। मैंने अपना लंबा डंडा उठाया और उस जगह के कीचड़ को जोर से कुरेदा। जैसे ही कीचड़ हिला, नीचे दबी हुई गैस का गुब्बारा फूटा। वो नीली रोशनी अचानक और तेज हो गई और मेरे चेहरे के पास तक आ गई। अगर मैंने मास्क ना पहना होता तो शायद मैं भी बेहोश हो जाता। मैंने तुरंत कैमरा ऑन किया और सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अगली सुबह पंचायत फिर बैठी थी। बलि चढ़ाने की तैयारी हो रही थी। तभी मैं वहां पहुंचा और अपना लैपटॉप खोलकर प्रोजेक्टर चला दिया। स्क्रीन पर रात का वो वीडियो चल रहा था। लोग हैरान थे कि मैं उस भूतिया आग के इतना पास कैसे खड़ा था। मैंने एक कांच की बोतल निकाली जिसमें मैंने दलदल की गैस भरी थी। मैंने कहा, जिसे आप भूत कह रहे हैं वो असल में विज्ञान है। इसे विल ओ द विस्प कहते हैं। मैंने माचिस जलाई और उस बोतल के मुंह पर ले गया। हक! नीली आग जल उठी। लोग डर कर पीछे हट गए। मैंने समझाया, देखिए, इस दलदल में हजारों साल से पेड़ पौधे और जानवर मरकर दफन हो रहे हैं। उनके सड़ने से मीथेन और फॉस्फीन गैस बनती है। जब ये गैसें कीचड़ से बाहर निकलती हैं और हवा से मिलती हैं तो अपने आप जल उठती हैं। ये आग ठंडी नहीं होती, पर नीली होती है क्योंकि इसमें फास्फोरस जल रहा होता है। और रामू काका, वो भूत की वजह से बीमार नहीं हुए। उन्होंने ये जहरीली गैस सूंघ ली थी, जिससे उन्हें चक्कर आए और अजीब चीजें दिखने लगी। गांव वालों के चेहरों से डर गायब हो गया और शर्मिंदगी आ गई। सरपंच जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। आज उस दलदल के चारों तरफ फेंस लगा दी गई है और एक बोर्ड लगा है, सावधान, ज्वलनशील प्राकृतिक गैस क्षेत्र। अब लोग वहां डरने नहीं, बल्कि कभी कभी दूर से उस कुदरती अजूबे को देखने जाते हैं। दादी अब भी कहानियां सुनाती हैं, लेकिन अब वो कहती हैं, दुनिया में जादू तो है, पर वो भूतों का नहीं, कुदरत का है। बस उसे समझने वाली नजर चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अज्ञानता ने एक गैस को भूत बना दिया था। क्या आपने भी कभी ऐसी कोई रहस्यमयी चीज देखी है? कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।